फिर आपका स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप मान। आप देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे अपनी पढ़ाई का आनंद लीजिए। आज हमको 8वीं कक्षा का पाठ 3 अध्याय 3 पार्ट 1 में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। संश्लेषित रेशा क्या होता है? प्यारे बच्चों, संश्लेषित रेशा एक छोटी से छोटी इकाइयों की बनी हुई एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? छोटी इकाइयों की बनी हुई श्रृंखला होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने इसके बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि छोटी इकाई क्या होती है, किसकी बनी होती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें छोटी इकाई है, जो छोटी इकाई किसकी बनी है? एक रासायनिक, किसकी? रासायनिक पदार्थ की। प्यारे बच्चों, किसकी बनी हुई है? रासायनिक पदार्थ की। तो छोटी से छोटी इकाइयों से बनी हुई श्रृंखला संश्लेषित रेशा बनाती है। लेकिन जब छोटी से छोटी इकाइयां मिलकर एक एकल इकाई का निर्माण करती है, तब बहुलक बनता है। यानी कि छोटी से छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी एकल यानी कि बड़ी एकल श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसे बहुलक कहते हैं। जिसे बहुलक कहते हैं। इसको इंग्लिश में पॉलीमर भी बोलते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा। यानी कि ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है पॉली प्लस मर। पॉली का अर्थ है ज्यादा और मर का अर्थ है इकाई, यानी कि कई इकाइयों का बना हुआ समूह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। मान लेते हैं, आपको मैं डायग्राम के द्वारा या ग्राफ के द्वारा समझाऊं। एक बिल्कुल पतली छोटी सी इकाई, क्या ये छोटी सी इकाई किसकी बनी हुई है? ये रासायनिक पदार्थ की। क्या ये छोटी इकाई? जब छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ की बनी हुई है, लेकिन इसमें कह रहा है कि छोटे इकाइयों की श्रृंखला को, क्या छोटी इकाइयों की जो श्रृंखला है वो एकल कोशिका का निर्माण करती है, जिसको हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो ये एक छोटी इकाई है, कई इकाइयों के समूह को या श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलीमर भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक रूप से भी प्रकृति में यानी कि प्रकृति में भी बहुलक पाए जाते हैं। यानी कि प्रकृति में कौन सा बहुलक पाया जाता है? कपास एक ऐसा है जो प्रकृति में एक बहुलक के रूप में पाया जाता है। और कपास में क्या होता है? सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। तो जो सेलुलोज होता है
प्यारे बच्चों, और सेलुलोज किसका बना होता है? सेलुलोज में ग्लूकोज की इकाइयाँ से ये निर्मित होता है प्यारे बच्चों, यानी कि सेलुलोज किसका बना होता है? ये इसके अंदर यानी कि कपास का एक बहुलक है। कपास क्या एक बहुलक है, यानी कि इसके अंदर कई रेशे पाए जाते हैं जो तंतु के रूप में, यानी कि माइन बिल्कुल बारीकी से ये इकट्ठी श्रृंखला होती है जिसको हम बहुलक कहते हैं। और बहुलक यानी कि जो कपास है वो क्या है? सेलुलोज। और सेलुलोज में ग्लूकोज की इकाइयाँ होती हैं। ग्लूकोज की बहुत इकाइयाँ होती हैं, यानी कि ये ग्लूकोज से निर्मित होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको मैंने ये संश्लेषित रेशा के बारे में बताया, दोबारा मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। छोटी इकाइयों की बनी हुई श्रृंखला होती है। छोटी इकाई क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, यानी कि क्या एक रासायनिक पदार्थ है। छोटी से छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल श्रृंखला का निर्माण करती हैं जिसे बहुलक कहते हैं। इंग्लिश में इसको पॉलीमर कहते हैं। ग्रीक भाषा का ये दो शब्दों का मेल है, पोली प्लस मर। पोली का अर्थ है ज़्यादा, मर का अर्थ है इकाई, यानी कि ज़्यादा इकाइयों का समूह। छोटी इकाई मैंने आपको ये करके दिखाई है कि ऐसे छोटी इकाई होती है जो रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। जब ये कई इकट्ठी होती हैं, समूह बनाती हैं, श्रृंखला बनाती हैं, तब इसको हम बहुलक कहते हैं। और बहुलक यानी कि प्रकृति में भी बहुलक पाया जाता है। कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज का बना होता है, यानी कि जिसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज में ग्लूकोज की कई इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ा। अब आपको ये बताएंगे कि संश्लेषित रेशे के कितने प्रकार हैं। यानी कि संश्लेषित रेशा के कितने प्रकार हैं? संश्लेषित रेशा के 3 प्रकार हैं। पहला रेयोन, दूसरा नाइलॉन और तीसरा पॉलिएस्टर। एवं एक्रिलिक। प्यारे बच्चों, ये अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए कि संश्लेषित रेशे के 3 प्रकार होते हैं। पहला रेयोन, दूसरा नाइलॉन और तीसरा पॉलिएस्टर एवं एक्रिलिक। तो हम आपको अब एक एक करके, यानी कि पहला पॉइंट रेयोन के बारे में बताएंगे, फिर नाइलॉन के बारे में बताएंगे, फिर पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम रेयोन को ले लेते हैं कि रेयोन क्या होता है और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या उपयोग हैं। रेयोन यानी कि रेयोन का जो स्रोत है, कैसे प्राप्त हुआ? रेयोन प्राकृतिक काष्ठ लुगदी, यानी कि जो काष्ठ लुगदी है वो प्राकृतिक है, यानी कि काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार के दौरान, किसके दौरान? रासायनिक उपचार के दौरान क्या प्राप्त हुआ? प्रथम, यानी कि जो प्रथम संश्लेषित रेशा प्राप्त हुआ के दौरान रेयोन प्राप्त हुआ। दूसरी बात, ये मानव निर्मित है। क्या है ये प्यारे बच्चों? मानव निर्मित। और इसका एक बेसिक क्वेश्चन जो बार बार आता है
बड़ी क्लासों में भी आता है कि ऐसा यानी कि जो रेशम संश्लेषित रेशा यानी कि रेशम रेयॉन किसको कहा जाता है, यानी कि कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है? ये क्या एक कृत्रिम रेशम यानी कि कृत्रिम रेशम है। और कृत्रिम रेशम क्या है? रेयॉन। क्या प्यारे बच्चों? रेयॉन को हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो ये किससे स्रोत क्या है इसका? कास्पलुगदी के रासायनिक उपचार के दौरान ये रेयॉन प्राप्त हुआ, मानव निर्मित है, कृत्रिम रेशम है। कृत्रिम रेशम एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ऐसा कौन सा संश्लेषित रेशा है जो कृत्रिम रेशम कहलाता है, वो क्या है? रेयॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद यानी कि इसका फायदा क्या है, यानी कि इसकी क्या क्वालिटी है? रेयॉन क्या है? एक रेशम की तरह है। इसके जो गुण है, रेयॉन के अंदर यानी कि रेयॉन के पास रेशम के समांतर गुण हैं। रेशम के जो रेशा है के समांतर गुण पाए गए। यानी कि जो रेशम है जो कीट से प्राप्त होता है उसके समांतर यानी कि उसी के समान ये इसके अंदर गुणधर्म पाए गए, इसके अंदर खासियत मिली, विशेषताएं मिली, और उस विशेषताओं के द्वारा हमने जो प्राप्त हुआ यानी कि जो इसका उपयोग में लाया गया, इसके जो उपयोग है रेयॉन को मिलाकर कपास के साथ मिलाकर, किसके साथ मिलाकर? रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर तैयार किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये रेयॉन के बारे में वर्णन है। संश्लेषित रेशा, प्रथम रेयॉन, कास्पलुगदी के रासायनिक उपचार के दौरान रेयॉन प्राप्त हुआ, मानव निर्मित है, कृत्रिम रेशम है जिसको हम रेयॉन कहते हैं। रेयॉन के पास रेशम के समांतर गुण पाए गए। इसका उपयोग क्या है? ये कपास के साथ में इसके रेशे मिलाकर इससे बिस्तर तैयार किए जाते हैं। जो सेकंड है रेयॉन के बाद प्यारे बच्चों, वो आता है नायलॉन। सेकेंड नायलॉन एक यानी कि इसके स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त हुआ? पहला पॉइंट तो ये है, यानी कि कहाँ से प्राप्त होता है? ये कोयला प्लस पानी, हवा, इन तीनों के मेल से नायलॉन को प्राप्त किया जाता है। नायलॉन कोयला, पानी और हवा के मेल से यानी कि दो तीनों के मिश्रण से जब इसके अंदर जब रासायनिक प्रक्रम किया जाता है और रासायनिक प्रक्रम के द्वारा नायलॉन को प्राप्त किया जाता है। जो नायलॉन की विशेषताएं हैं, ये हल्का है, चमकीला है, मजबूत है, ये हल्का है, चमकीला है, मजबूत है, ये इसकी विशेषताएं हैं। यानी कि धुलने में भी ये आसान है। हल्का है, चमकीला है, मजबूत है, धुलने में ये आसान है। तीसरी यानी कि जो चौथी इसकी विशेषताएं हैं, यानी कि इससे क्या क्या चीज़ उपयोग क्या है इसके, वो कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन का उपयोग जुराबे बनाने में,
परिधान बनाने में, रस्सी बनाने में, और इसका उपयोग पैराशूट बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग है, किस चीज़ में उपयोग किया जाता है नायलॉन का? जुराबे बनाने में, परिधान बनाने में, रस्सी बनाने में, पैराशूट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। तो प्यारे बच्चे, नायलॉन के बारे में विशेषताएं हैं, ये इसका स्रोत है कोयला, पानी, हवा के मिश्रण से जब इसका रासायनिक प्रक्रम के द्वारा ये तैयार किया जाता है। तो नायलॉन को प्राप्त किया जाता है और ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ये इसकी एक विशेषता है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। तो ये नायलॉन के बारे में है प्यारे बच्चों। जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। एवं एक्रिलिक। तो पॉलिएस्टर क्या है, यानी कि कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी स्रोत क्या है इसका? यानी कि ये पेट्रो रसायन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? पेट्रो रसायन के जो रासायनिक प्रक्रम के द्वारा ये तैयार हो जाता है। पॉलिएस्टर में प्यारे बच्चों, जो पॉलिएस्टर है इसके अंदर आपने सुना भी होगा एक टेरिलिन कपड़ा है, टेरिलिन, जो बहुत महीन पतली रेशा से ये बना होता है बिल्कुल। और इस कपड़ों में टेरिलिन का उपयोग किया जाता है, दूसरा इसका परिधान में उपयोग किया जाता है, और तीसरा पैट, यानी कि पैट में उपयोग किया जाता है। पैट में जो चीज़ आती हैं प्यारे बच्चों, बर्तन आते हैं, प्लास्टिक की बोतल आती है, तार आती है, फिल्म आती है, इत्यादि। तो जो एक्रिलिक है, सेकंड पॉइंट इसका जो एक्रिलिक है प्यारे बच्चों, एक्रिलिक का उपयोग प्यारे बच्चों कहाँ उपयोग किया जाता है? यानी कि इसका जो रेशा है, जो सर्दियों में जो ऊन के जो स्वेटरें और जर्सी डाली जाती है सर्दी से बचने के लिए, ये बिल्कुल उसी तरह इसका धागा है, उसी के तरह इसका धागा होता है एक्रिलिक में। यानी कि उसके समान गुण है, देखने में ये समान दिखाई देता है, हल्का होता है, सस्ता होता है, मजबूत होता है। ये चीज़ एक्रिलिक की विशेषताएं है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको पॉलिएस्टर एवं एक्रिलिक के बारे में पढ़ा। स्रोत पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रम के द्वारा तैयार होता है। पॉलिएस्टर का जो उदाहरण है टेरिलिन है, और टेरिलिन के बाद ये परिधान बीज से बनाए जाते हैं, पैट बीज से बनते हैं, जो पैट में बर्तन, बोतल, तार इत्यादि
होते हैं। एक्रिलिक ये एक फाइबर है, धागे हैं, जैसे हमारे स्वेटर जर्सी में दिखाई देते हैं। तो एक्रिलिक में वो धागा संश्लेषित रेशा है जो हल्का है, सस्ता है, मजबूत है। तो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज पढ़ी है इनकी विशेषताएं, लेकिन इनका एक नुकसान भी है। जो संश्लेषित रेशे का जो नुकसान ये है, जो इसकी हानि है, हानि क्या है इसकी, यानी कि गर्म होने पर पिघल जाता है। क्या हो जाता है? गर्म होने पर ये पिघल जाता है। और जब कोई वस्तु गर्म होने पर पिघल जाती है तो वो उसके साथ मिल जाती है और वो सिकुड़ लेती है। तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हानि है। मान लो जब रसोई में खाना बनाने के दौरान संश्लेषित रेशे के कोई भी कपड़े नहीं डालने चाहिए। क्योंकि ये गर्मी पे पिघल जाते हैं और शरीर के चिपक जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको कक्षा 8वीं पार्ट 3 का पार्ट 1 आपको कराया है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम प्लास्टिक के बारे में बताएंगे। पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए।